आज का हमारा जो मौजूद है ये इस्लाम और अज़वाजी ज़िंदगी पर है। इस्लाम और अज़वाजी ज़िंदगी, जो लोग शादीशुदा हैं, जिन बेटों की बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, जिन मर्द औरतों की शादियाँ हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर इस मौजूद को लाज़मी सुनें। घर के क्या मामलात हैं, क्या मसैल हैं, किस तरह अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना होती है, किस तरह हम गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन भी लाज़मी सुने इस मौजूद को आज के दिन को, कि आज का जो मौजूद है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसराइल मौजूद है। और मर्दों के हवाले से भी कि खामिन के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या हकूक़ हैं, इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ें आ जाएगी। ये मामला कि निकाह और तलाक़ के बारे में वो जो मसैल होंगे वो फिर औलाद के हकूक़ में आ जाएंगे। वालिदैन के हकूक़ में मौजूद आना है, औलाद के हकूक़ भी होगा, उसमें फिर वो हकूक़ वो ख़ास चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, ये लेटें जनाब की फरमाया मिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और अल्लाह पाक की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियां बना दी ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, मवद्दत और रहमत पैदा कर दी। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान। अब जो अज़वाजी ज़िंदगी के उन्वान पर बात करते हुए इस पस मंज़र को भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि इस्लाम से पहले दुनिया की मुख्तलिफ तहज़ीबों और माशरों में औरत को क्या मकाम हासिल था। अच्छा, इस मौजू के शुरू में ना ख़वातीन के हवाले से बात आई है। अब मर्द ये ना समझे कि सारे हकूक़ तो औरतों नहीं अदा करने होते, हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा। आगे जाके फिर मर्दों के हकूक़ की बात आ जाएगी, फिर दोनों में जुमला इकट्ठे हो जाएंगे, यानी मियाँ बीवी के हकूक़ की बात भी आ जाएगी। फिर बीवी कौन सी अच्छी है, मर्द कौन सा अच्छा है, खामिन के बीवी की बात आ जाएगी ना। अब औरतों के बारे में इस्लाम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ तहज़ीबों और माशरों में औरत को क्या मकाम हासिल था, तारीख़ आलम में जब मुताला किया जाए तो इस बात पे ये बात रोज़ रोशनी की तरह आया हो जाती है कि औरत जो थी, औरत इस्लाम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने बुनियादी हकूक़ से बिल्कुल महरूम थी। मैं चंद एक मिसालें देता हूँ। फ्रांस के अंदर औरत के बारे में तसव्वुर था कि औरत आधा इंसान है, क्योंकि वो मुआशरे की तमाम खराबी का जरिया बनती है। ये फ्रांस वालों का कीड़ा था। चीन में औरत के बारे में ये तसव्वुर था कि इसमें शैतानी रूह होती है, लिहाजा ये बुराइयों की तरफ इंसान को दावत देती है। जापान वालों का औरत के बारे में ये तसव्वुर था कि ये नफाक पैदा की गई, इसलिए इबादत गाहों से इसको दूर रखा जाता था। हिंदुइज्म में जब औरत का खामिद फौत हो जाता, मर जाता, उसको माशरे में जिंदा रहने के काबिल नहीं समझा जाता था, इसलिए जरूरी था, उनका अकीदा था, वो कहते थे कि जिसका खामिद मर गया है उसकी औरत को भी साथ जिंदा जला दिया जाए, खत्म हो जाना चाहिए, और खत्म करते थे। अगर वो कोई बच जाती तो इस तरह ना करती तो उसको माशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। ईसाई दुनिया में औरत को मार्फत इलाही के रास्ते में रुकावट समझा जाता था। औरतों को तालीम दी जाती थी कि कुंवारी और रहकर जिंदगी गुजारे, जबकि मर्द राहिब बनकर इजाज़ समझते थे। रहबानियत का वो इजाज़त भी थी ना। अब तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए तमाम ज़मीन अल्लाह ने पाक कर दी, उसमें खास इबादत खाने बनते थे। जज़ीरा अरब में बेटी का पैदा होना एक बेइज्जती समझा जाता था, आर समझा जाता था। लिहाजा माँ बाप खुद अपने हाथों से बेटी को जिंदा दरगोर यानी जमीन में खंदा खोद के दबा दिया करते थे। ये आलम था। और फिर औरत के हकूक इस कदर पामाल किए जा चुके थे कि अगर कोई शख्स मर जाता तो जिस तरह विरासत की चीजें उसकी औलाद में तकसीम होती थी, इसी तरह बीवी भी उसकी औलाद के निकाह में आ जाती थी। यानी विरासत के तौर पे जैसे माल तकसीम होता था, वो जो औरत जिसका खामिद बना है, चाहे वो बच्चों की माँ ही है, उसको भी बतौर विरासत ही तकसीम किया जाता और निकाह में दे दिया जाता, औलाद किसी बेटे के हाथ में। ये आलम था। अगर किसी औरत का खामिद फौत हो जाता तो मक्का मुकरमा से बाहर एक काल कोठरी में उस औरत को 2 साल के लिए रखा जाता था, 2 साल के लिए रखा जाता था। यह आलम था।
अगर 2 साल जेल काट कर वो जिंदा रहती तो उसका मुंह काला करके मक्का मुकरमा में फिराया जाता, उसके बाद उसे अपने घर में रहने की इजाजत दी जाती। अब सोचिए कि खामिद तो मरा अपनी कदा से, भला उसमें उसका क्या कसूर है या बीवी का क्या कसूर है, मगर ये मजलूमा इतनी बेबस थी कि अपने हक में कोई भी आवाज नहीं उठा सकती थी। ऐसे माहौल में जब चारों तरफ औरत के हकूक को पामाल किया जाता रहा, अल्लाह पाक ने अपने हबीब मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नेमत देकर भेजा। सुभान अल्लाह। आप इस कायनात में जलवागर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर औरत के मकाम को निखारा और बताया कि लोगों, अगर ये बेटी है तो तुम्हारी इज्जत और रहमत है, अगर ये बेटी है तो तुम्हारे लिए क्या है, रहमत है, अगर बहन है तो तुम्हारी इज्जत और नामूस है, अगर बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी की साथी है, और अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे अल्लाह की रज़ा जन्नत। औरत का माशरे में क्या हालात थे, कैसी जिंदगी गुजार रही थी, कोई एहतजाज कहाँ करने लगती थी, और ये हाल हुआ। तो फिर इस्लाम आया तो ये मकाम अल्लाह पाक ने सामने। अब ये देखें कि वो लोग किस कदर सख्त दिल होंगे जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते होंगे, खटक के अंदर ले जाना, उनको डाल देना, कटरी पर डालते होंगे, इतनी बड़ी सजा को और जिंदा को मार देते होंगे। आकर तो जहां ने इशारा फरमाया, 2 उंगलियों का इशारा कर दिया। हुजूर ने फरमाया जिस आदमी के घर में 2 बेटियां हो वो इनकी अच्छी तरह परवरिश करे, हत्ता कि उनका निकाह कर दे, तो वो आदमी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। सही में आकर स्वामी फरमा रहे हैं। और फिर आकर दो जहां ने औरत की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाया और फरमाया, बताया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। कि 2 टोक अल्फाज में आकर इस्लाम ने वादे किया, अगर औरत के साथ तुम अज़वाजी जिंदगी गुजारोगे तो ये अल्लाह ताला की मार्फत के रास्ते में तुम्हारी ममनूओं मुआमिन होगी। इस्लाम ने वादे किया कि राहिब बनकर जंगलों में गारों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह की तरफ रास्ता तलाश करना चाहते हो, अल्लाह की तरफ रास्ता जंगलों और गारों से नहीं जाता, तुम्हारे गली मोहल्लों से जाता। जिस माशरे में तुम रहते हो ना, जिन गली मोहल्लों में, शहरों में, आबादी में, जहाँ से भी रास्ता अल्लाह की रज़ा लेने के लिए रास्ता मिल जाता है। फिर आकर दो जहां ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फिर फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से आराज करेगा तो मेरी उम्मत में से नहीं होगा। यहाँ पर इस्लाम ने मजीद औरत का मकाम बुलंद करने के लिए उम्मत से निकालने की बात कर दी। ये निकाह की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए उससे ज्यादा जोर कैसे दिया जा सकता है। अब है यहाँ पे बात करता हूँ कि अंबिया कराम की सुन्नतें क्या थी, क्योंकि अंबिया कराम जो पहले गुजर चुके थे आकर इस्लाम, उनका निजाम क्या था। फरमाया तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक के आकर दो जहां ने फरमाया 4 चीजें सुन्नत अंबिया में से, 4 चीजें सुन्नत अंबिया रसूल में से हैं। फरमाया अल हया, कि तमाम अंबिया और रसूल बा हया हुआ करते, क्या थे, हयादार। फरमाया तमाम अंबिया खुशबू का इस्तेमाल करने वाले थे, तमाम अंबिया खुशबू का इस्तेमाल करने वाले थे। और वल मिसवाक, तमाम अंबिया मिसवाक किया करते थे। और वल निकाह, फरमाया यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम निकाह फरमाया करते थे। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया वलकद अरसलना रसूलन मिन कब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ऐ मेरे महबूब हमने आपसे पहले कितने ही अंबिया को भेजा और हमने उनके लिए बीवियां और औलादें बनाई। यानी कुरान ने भी गवाही दे दी, उनकी औलादें भी हुई, उन्हें निकाह भी की, उनकी बीवियां भी की। अब ये बात यहाँ वाज़ेह हो गई। अब हदीस पाक में आता है, आका दो जहां ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। सुभान अल्लाह। निकाह क्या है, ईमान का आधा हिस्सा है। एक कुआरा शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, कुआरा जो बालिग नौजवान है, शख्स के बारे में और मत दोनों की बात हो रही, समझे गौर से बात को, कि कुआरा शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, वो ईमान के कामिल रुतबे तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अज़वाजी जिंदगी में दाखिल होकर हुकूक व फरैज़ को अदा न करे, जब तक उसका निकाह ना हो जाए, उसकी शादी ना कर दी जाए। इसलिए जिस लड़के की शादी ना हो और वो जवान उम्र हो, हदीस पाक में उसे मिस्कीन कहा गया। नौजवान जो बालिग है
और उसके अभी निकाह नहीं हुआ, शादी को निकाह, इस्लाम जो है निकाह को शादी कहता है। हम तो शादी बहुत कुछ समझते हैं, बेशुमार रस्में होगी तो फिर शादी मुकम्मल होगी, पर निकाह होना ये शादी है। फरमाया जो बंदा निकाह नहीं करता और नहीं हुआ उसका और वो जवान है, बालिग है, निकाह के काबिल है, फरमाया हदीस पाक में उसको मिस्कीन कहा गया। और जिस लड़की की शादी ना हो और वो जवान उम्र हो, बालिग हो चुकी हो, हदीस पाक में उसको मिस्कीना कहा गया। मर्द जो है वो मिस्कीन हो गया और लड़की औरत जो है वो क्या हो गई, मिस्कीन, मिस्कीना उसको कहा गया। वो ये लोग काबिल रहम होते हैं कि उम्र के इस हिस्से में अज़वाजी जिंदगी गुजारने से महरूम हैं। अली शेर खुदा करमुल्लाह वजह फरमाया करते थे कि मुझे मेरे महबूब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 कामों में जल्दी करने की वसीयत की। कितने कामों में? 5 कामों में। फरमाया नंबर 1, अजीलु बिस्सलाति क़ब्ल मौत, कि तमाम तुम क्या करो कि वक्त जो जिंदगी गुजर रही है, कोई नमाज जिंदगी में आ जाए, कभी उस नमाज को फौत ना होने दो, वक्त से पहले अदा करो। उसका वक्त गुजर जाए और वो टाइम गुजर जाए, वो हो जाए। अजीबो की तौबा की कब्ल मौत, मौत से पहले तौबा करने में जल्दी करो। और तीसरा फरमाया जब कोई शख्स मर जाए उसके कफन और दफन में जल्दी करो। चौथा फरमाया तुम्हारे सर पर कर्ज हो उसे अदा करने में जल्दी करो। पांचवा फरमाया जब बेटी या बेटे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह के लिए जल्दी किया करो। हमारे माशरे में चीजें नहीं ना, देखो मर जाता है कराची चल पे इतलाक चलती है, बंदा घर मरे हो वो 24 घंटे बाद आएंगे, वो परसों आएंगे, वो कल आएंगे, वो 12 घंटे हमारा मैयत पड़ा उनका इंतजार हो। हमारा ये माशरा, हम यहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। बेटी बेटा जवान हो चुके हैं, मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अब मुनासिब रिश्ता क्या होगा आगे जाके बताऊंगा मैं, मगर क्या है हमारी बेशुमार ख्वाहिशात हैं। हम खुद किराए के मकान में रहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं लड़की उस घर के लेनी है जिनका अपना मकान है। हम खुद किराए के मकान में हैं, हम कहते हैं बेटी वहां लेनी है जिनका अपना मकान है। इस तरह बेशुमार ख्वाहिशात हैं, क्या सुभान अल्लाह नहीं बनती, दिल नहीं करता करने, क्योंकि हम उस माशरे में रह रहे हैं जो माशरा ख्वाहिशात से भरा हुआ है। इस्लाम नाम की शय को उसके अंदर फरमाया एक मुसलमान हकीकत है, जिस किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो यकीनन खुशबख्त इंसान है। अली शेर खुदा करमुल्लाह वजह करीम फरमाया करते थे जिस इंसान को 5 बातें मिल जाएं, 5 चीजें मिल जाएं, वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझे। वो 5 चीजें क्या हैं? फरमाया शुक्र करने वाली ज़बान, जिक्र करने वाला दिल, और फरमाया मुशक्कत उठाने वाला बदन। मशहूर मिसल है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद अकल होती है। वतन की रोजी ये भी बड़ी नेमत है। मिसल मशहूर है कि वतन की आधी परदेश की सारी फिर भी बराबर नहीं होती। और फरमाया 5 क्या है? नेक बीवी, यानी हमनवा नेक हो तो जिंदगी का लुत्फ दुबारा हो जाता है। फरमाया जिस शख्स को ये 5 नेमतें नसीब हो वो यूं समझे कि मुझे अल्लाह पाक ने दुनिया की तमाम नेमतें अता कर दी। ये आलम होता है। और आगे अहमियत निकाह की बात क्या हो रही है? 100% पक्की बात है, जहां निकाह नहीं होता वहां ज़ना होता है। जहां निकाह आम नहीं होगा और निकाह को आम नहीं किया जाएगा, निकाह पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, निकाह को अहमियत लोग नहीं देंगे माशरे के अंदर, फरमाया फिर क्या होगा? वहां ज़ना आम होगा। और ज़ना में फिर वालिदैन खुद गुनाहगार हो जाएंगे, गुनाहगार वालिदैन होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? जो अपनी बेटियों का बेटों का निकाह जल्दी नहीं कर रहे, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को लेकर। कोई अपनी मजबूरी को ऐसी मजबूरी है वो तो अलग से बात है, मगर वो एक हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 5-10 तो नहीं हो सकती है। फिर ये आलम होता है। फरमाया इसलिए शरीयत ने निकाह की अहमियत को वाज़ेह किया। आज जिस माशरे में निकाह से फरार इख्तियार करते हैं, निकाह से ये जान छुड़ाते हैं, लेट करते हैं, आप देखिए वहाँ जिनसी तस्नीम के लिए फांसी अड्डे बने हुए हैं। आप मुल्कों में जाके देखिए, हमारे यहाँ भी इलाके मशहूर है ज़ना के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या है? नौजवान लड़कियां बाहर निकल रही हैं, नौजवान नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह बेशुमार वजह उसकी बनती है, और उसमें से एक वजह यह है कि घरों में दीन नहीं है, माँ बाप ने दीन नहीं पढ़ा, औलाद को दीन नहीं पढ़ाया। जवान बेटी हो गई, बालिग हो गई, 20 साल उम्र हो गई, उसको दीन की पता ही कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। उसे ब्यूटी पार्लर की समझ है, लिबास की समझ है, मोबाइल की समझ है, ड्रामा फिल्मों की समझ है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चली गई है, वो पढ़ गई सारा कुछ, मगर एक क्या था जो असल में दीन पढ़ना था, उसको पढ़ाना था, वो उसको नहीं पढ़ाया। कि ना माँ ने पढ़ा हुआ है ना वो बेटी को पढ़ा सकती। इस तरह बेटे का हाल फिर ये हो गया।
इस तरह नुकसान में जा रहे हैं। माँ बाप को खबर नहीं होती बेटा बेटी क्या पैदा करके आ गए हैं, उसमें नुकसान में मुआशरा जा रहा है और तबाही और बर्बादी हो रही। तो मैं निकाह एक मुआहदा है जो मियाँ और बीवी में तय पाता है। इस मुआहदा में अगर कोई औरत अपनी तरफ से शरायत रखना चाहे तो शरीयत ने उसको पूरी इजाजत दे रखी है। लड़की औरत जिसका निकाह हो रहा है अगर वो कोई शरायत रखना चाहे अपनी तरफ से तो उसको इजाजत है, गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर वो कहे मुझे अच्छे मकान की जरूरत है तो मुझे महीने के लिए इतने खर्च की जरूरत है। वो कहे कि निकाह तब करूंगी अगर तलाक का हक भी मुझे दिया जाए। शरीयत ने उसको इजाजत दी है कि वो निकाह से पहले अपनी शरायत बनवा सकती है। लेकिन जब निकाह हो गया और तलाक का हक मर्द के पास है या मर्द अपनी मर्जी से खर्चा देता है तो अल्लाह की बंदी अब रोने का क्या फायदा है। अब ये बातें औरत को नहीं पढ़ाई जाती, ना समझाई जाती है, ना बेटी को पढ़ाते हैं, ना समझाते हैं। जब वक्त आता है इन शरायत का कौन फैसला कर रहे होते हैं? बड़ा माँ बाप, घर के बड़े, खानदान के बड़े मिलके। बेटी उसमें शामिल ही कोई नहीं होती, बैठी नहीं होती, दिल में सुन भी नहीं रही होती। उसको तो खबर उस वक्त होती है जब मैं कोई निकाह कराने वाला इजाजत करने जाता है, बेटी आपका हक मार जो मुअज्जल है वो इतना है, गैर मुअज्जल है वो बाद में जो दिया जाएगा वो इतना। उस वक्त उसको खबर होती है कि ये मुझे हक मार दिया जा रहा है, ये बाद में मेरा ड्यूटी लिखा गया। और उसको पता ही नहीं होता कोई शर्त पे लिखी गई है, कोई जेब खत पे लिखा गया है या कोई तलाक देने पर भी कोई शर्त लिखी गई है, उसको खबर ही कोई नहीं होती। हालांकि इस्लाम ये कह रहा है कि उस लड़की को, उस औरत को जिसका निकाह हो रहा है उसको सारी खबर होनी चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए बेटी तू पढ़ लिख गई है, बालिग है, आकिल है, समझदार है, हैं? बता तेरी भी कोई शर्त है, तू भी कुछ लिखवाना चाहती है, हैं? ये हक मार के बारे में उससे पूछा जाए क्या चाहती है वो, मगर कोई बात कोई नहीं पूछता। उसकी वजह क्या है कि ना दीन खुद पढ़ा माँ बाप ने, ना उस बेटी को पढ़ाया हुआ। और जो रस्म और रिवाज रस्मन चलते आ रहे हैं दादा से, नाना से, खानदान से, बड़ों से, उसी के मुताबिक शादियां निकाह होते जा रहे हैं और फिर झगड़े होते हैं और मसैल पैदा होते हैं और तबाह बर्बाद करते हैं। फरमाया जब हमें इस बात की अहमियत का पता नहीं होता, आजकल लड़की वाले अपनी सादगी में मारे जाते हैं। हक माह लिखने का वक्त आया तो किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने कहा 1000 रुपए काफी है। खुदा के बंदे 500 या 1000 काफी नहीं, क्योंकि ये एक बच्ची की जिंदगी का मामला है, एक बेटी बहन की जिंदगी का मामला है। बाद में रोने धोने से निकाह से पहले बात कर लेना बेहतर है। शरीयत ने तुम्हें इस बात की इजाजत दी है कि लड़के वालों की तो यही चाहत होती है। वो क्या चाहते हैं कि लड़की वाले कम से कम मार्क लिखवाएं, ज्यादा लिखवाएं ना, हैं तो बेहतर है। और जिम्मेदारी जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो तो चाह रहे थे कम से कम। हालांकि ये क्या है, ये मुनाफिकत है, ये पहले दिन से बुग़्ज़ है। अगर लड़के वाले ये सोच रहे हो कि दाव लगा लें, हक मार कम से कम हो जाए, और खुदा के बंदो उधर एक टाइम पे उसके सर पे हाथ रख दे तो हमारी बेटी है आज के बाद, और इधर ये जुल्म कर रहे हो। चाहते हो इसको मार को 20,000 देना चाहते हैं, 10,000, 5,000 कराएं, 2,000 करवाएं। उधर बेटी कह रहे हो, इधर ये कर रहे हो, हैं? वो बाहर ज्यादा लिखवाना चाहती है, उसकी जिंदगी का मसला है। वो कोई शर्त लिखवाना चाहती है कि ये खर्च महीने का मिसाल पर मैं 2-3 हज़ार रुपए लिया करूंगी, हैं? उधर बेटी इधर कहते नहीं कुछ नहीं लिखना, और माँ बाप पे भी कुर्बान जाए। माँ बाप कहते हैं अल्लाह वास्ते देती है। कैसी बात कर रहे हैं? कोई बकरी है, कोई भेड़ है, कोई जानवर है घर में पाला था, अल्लाह वास्ते दे दिया। कोई मुर्गा किसी को अल्लाह वास्ते नहीं देता। अरे बेटी दे रहा है, और तू कह रहा अल्लाह के नाम पे दे दी है। क्यों भाई? अल्लाह के नाम पे देना हो 10 का नोट सबसे छोटा सिक्का निकाल के जेब से देते हैं, और बेटी देते कहता अल्लाह के नाम पे दे। उस बेटी से भी जो पूछो, बेटी आपकी जिंदगी है, जिंदगी आपने बाप जिंदगी पहाड़ की तरह होती है। पता नहीं वहां जाके आपने 60 साल गुजारने उस घर के अंदर, 20 साल गुजारने, 50 साल गुजारने हैं। अल्लाह आपको औलाद देता है नहीं देता वो मालिक है। कितने बेटे देता है, कितनी बेटियां देता है, क्या पता बेटियां ही बेटियां दे दे, क्या पता बेटे ही बेटे दे दे, वो मालिक है। हम तो कोई नहीं जानते इन बातों को, मगर ये है कि आज जो फैसला किया जा रहा है, अगर फैसला आपके हाथ में है तो शरीयत ने फकत माँ बाप को ये फैसला नहीं किया। जब बेटी बालिग हो गई, आकिल हो गई, शरीयत ने इजाजत दे दी उसको खुद फैसला करने की। हमने क्या किया, वो हिंदुआना रस्में, हमारी नाक ना कट जाए, हैं? बेटी बोल पड़ी, बेटी ने ये कह दिया, भाई तो इज्जत ही ना रही, भाई नाक कट गई, हैं? तो ऐसी नाक से लानत है जिस नाक के नीचे दीन नहीं है, जिस
नाक की इज्जत में इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम और दीन नहीं है तो क्या करना है इस नाक को, नमूज को, इज्जत को? जहां इस्लाम की इज्जत नहीं हो रही, इस्लाम नहीं सामने रखा जा रहा, इस्लाम को नहीं देखा जा रहा, इस्लाम को नहीं पढ़ा जा रहा। याद रख लें, हक मार के मामले में 3 सुन्नतें हैं, जिनमें से किसी एक की बजावरी अपनी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। गौर से सुने आप। फरमाया पहला महर फातिमी, यानी सईदा फातिमा तुज़हरा का हक मार, या फिर सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हक मार जो दिया गया, उसके मुताबिक हक मार तकर्रुर किया जाए। दूसरा फरमाया महर मिस्री, लड़की के करीबी रिश्तेदारों में आम तौर पर जो महर रखा जाता है उसके मुताबिक हक मार का तकर्रुर किया जाए, कर दिया जाए। तीसरा लड़की की दानिशमंदी, नेकी, शराफत को मद्देनजर रखते हुए हक मार का तकर्रुर किया जाए। शरीयत ने 3 तरीके दिए, इनमें से किसी एक का चुनाव बाइसे अजर व सवाब तकमील सुन्नत हो जाएगा, मगर तकर्रुर करते हुए उस लड़की का, उस बेटी का जिसका निकाह हो रहा है, उसका उसमें बैठना, शामिल होना, उसके इल्म में लाना, ये बात लाज़मी है। अब मुझे देखें कि मैं इस गवार मंडी में तकरीबन कोई 100 से भी ज्यादा शायद निकाह पढ़ा रही है 20 सालों में। मुझे नहीं याद पड़ता, शायद कोई 1, 2, 3 ऐसे वाक़यात आए हो मेरे सामने कि हक मार की जब बात हुई हो तो लड़की मौजूद हो। वरना यकीन करें अक्सरियत क्या होता है, निकाह का फार्म फेल हो गया, वो कहती कुड़ी किसे चली जी, मैं कहती हक मार। मैं लड़की वालों से पूछता हूँ, माँ बाप ही सामने होते हैं, लड़की तो सामने नहीं होती ना, बेटी तो सामने, जो दुल्हन होती है वो तो नहीं सामने होती। तो माँ बाप से पूछता हूँ क्या लिखना हक मार, वो एक दूसरे दसो जी तुसी फिर कितना, वो कहता तुसी कितना। लड़के वाले तैयार हो गए होते हैं ज़हनी तौर पे, लड़के वाले ज़हनी तौर पे तैयार हो गए होते हैं, उनको तो पता है हक मार को 10,000 बोलेगा ना, कोई फलाना बंदा आया हो गया तुसी कहना 5,000 बोल रहे तुसी कहना 3,000। वो इस तरह देर बना के आए होते हैं, और ये होता है खुदा की कसम। आज के दौर में महंगाई का दौर है जिसमें हक पर 50,000 होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से 5,000 निकलता है। चंद लोग होंगे जो 10,000 पे आते हैं, बहुत थोड़े लोग होंगे जो 15 और फिर उसके बाद 20 खत्म। ये हालत हो चुकी है माशरे की। मुझे बताएं, शादी पे लाखों रुपए लगा देंगे, जिसको बेटी बना के, दुल्हन बना के घर लेके जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी मुश्किल से 3, 5, 10,000 रुपए दे के तो बस छुड़ा रहे हैं। आप देखें आगे मैं बताता हूँ हक मार की जो रकम है ना, उसकी कितनी बरकत है। मार की रकम मुकर्रर की जाती है। फरमाया अच्छा, यहाँ एक मसला ये भी है कि बीवी को महर माफ करने का भी बीवी हक रखती है, लेकिन खुदा पर उसे माफ करवाने के लिए दबाव नहीं। खामिद जो होता है वो अपनी बीवी के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकता कि लाजमी तो मुझे मार माफ कर दे। जो गैर मुअज्जल बाद में अदा करने वाला 1 लाख लिखा गया या ज्यादा लिखा गया है, दबाव नहीं डाल सकते, अपनी मर्जी से कर दे तो ठीक है। जो उसको मिला है वो चाहे अपने खामिद को दे दे रजामंदी से, उसकी मर्जी है, मजबूर नहीं करना। क्या मुकलावा कहते हैं, वो जब लेके वापस जाए फिर मुकलावे के गई है, लो जी 15,000 हक मार को सारा उधर दे देगी, उसकी मर्जी, वो जहां मर्जी दे आए, वो मालिक है, वो अपनी माँ को दे आए, भाई को दे आए, वो गरीब भाई है, वो बांट दे अल्लाह के नाम पे, वो ले आए अपनी सास को दे दे, लाके ससुर को दे दे, अपने खामिद को दे दे, वो मालिक है, जिसको मर्जी चाहे दे सकती है। फरमाया अगर कोई बीवी हक मार की रकम वापस लौटा ले तो कुरान पाक की रूह से उस रकम में बरकत होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया फइन तिबना लकुम अन शैइन मिनहु नफ्सन फकुलू हनियम मरिया, यानी शेर खुदा का मुतवज्जिह करीम ऐसी रकम से शहद खरीदते, उसमें पानी पिलाते, मरीजों को पिलाते, यानी सिर्फ बरकत ही नहीं होती बल्कि उसमें शिफा भी होती है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं हैं कि कितनी बड़ी बरकत महर की रकम में रखी गई। अब ये नहीं है कि बहुत बड़ा फौजी बैंड आ गया, तो पुलिस वालों का बैंड आ गया, वो 40,000 में बुक हुआ है, उसके ऊपर जो नोट परसाने हैं वो अलग से 40,000 हैं। इस तरह बहुत बड़े हाल में शादी की है, बड़ा हाल है, दुनिया देख के हैरान हो गए, कमाल के अखीर कर दी। ये कोई कमाल नहीं, बड़ी तेल में दिखी है, सारा मलाया हुआ था, बड़े दाल चावल खाए लोगों ने, बड़ा पसंद किया लोगों ने। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ये सब रस्में हैं। असल बात तो ये थी जिसको थोड़ा सा करके दिया गया और कुर्बान जाए अल्लाह उसके रसूल पर, अल्लाह पाक ने फिर बरकत रखी, शिफा भी उसके अंदर। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया शरीयत ने निकाह की तशरीह करने का भी हुक्म दिया। आगे दो जहां ने इरशाद फरमाया अफशु निकाह बैनकुम, निकाह की तशरीह करो। सुन्नत ये है कि जुमे का दिन
जुमे के दिन निकाह करो और जुमा के मजमा में निकाह करो या कोई और बड़ा मजमा हो उस वक्त निकाह करे। दोस्तों रिश्तेदारों को बुला लें ताकि सबके इल्म में आ जाए कि आज के बाद ये लड़का, ये लड़की, ये बेटा, ये बेटी अपने नए घर की बुनियाद रखें। सुभान अल्लाह। ये जिंदगी के साथी हो गए। जब इंसान शादीशुदा हो जाता है अल्लाह पाक उसकी इबादत का अजर भी बढ़ा देता है। जिस बेटी बेटे का निकाह हो जाता है अल्लाह पाक उसके जो इबादत होती है उसका अजर बढ़ा देता है। उलमा लिखते हैं कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो अज़वाजी जिंदगी गुजारता है तो उसको एक नमाज अदा करने पर 21 नमाजों का सवाब मिलता है। कितने पहली बार सुनी है? पहली बार सुना ना सबने कि जब निकाह हो गया उसके बाद नमाज तो पहले चलो पढ़ता, अल्लाह सबको तौफीक दे मुझे आपको हम सबको। एक नमाज पढ़ेगा सवाब कितने का मिलेगा? 21। हमने ये सुना हुआ है कि एक नमाज अकेले पढ़े तो एक का सवाब मिलेगा, जमात से पढ़े तो 27 का सवाब मिलेगा। यहाँ आज नई बात आपने समझी कि निकाह होने के बाद जो बंदा अज़वाजी जिंदगी गुजार रहा होता है और अपने बीवी बच्चों को पाल रहा होता है वो एक नमाज पढ़ता है तो 21 नमाजों का अल्लाह पाक उसे सवाब अता फरमाता है। ऐसा क्यों? इसलिए ये इंसान हकूकुल्लाह तो पहले भी अदा कर रहा था, अब हकूकुल इबाद को निभाते हुए हकूकुल्लाह पूरे करेगा और अल्लाह ताला उसकी इबादत का सवाब भी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया लड़के और लड़की की सिफात। जब निकाह किया जाता है तो लड़के वाले लड़की में कुछ सिफात देखते हैं और लड़की वाले लड़के में सिफात देखते हैं। आइए तरह इनका भी जायजा लें। अच्छी बीवी कौन सी है, अच्छा शोहर कौन है। हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी अलैहि रहमत सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया कि औरत से 4 वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है। उनमें मैं 7 चीजें बताता हूँ। एक माल की वजह से निकाह किया जाता है, कोई मालदार घराना हो तो लोग निकाह का पैगाम देते हैं। दूसरी वजह फरमाया लिहस्बिहा, आला खानदान, ऊंचा खानदान, हस्ब नस्ब देखा जाता है। तीसरा फरमाया दीन, खास तौर पे दीन की बात जो फरमाया उसकी नेकोकारी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। तो फरमाया मैं तुम्हें इस बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अपने लिए दीन की बुनियाद पर रिश्ते तलाश करो। सुभान अल्लाह। अपने लिए दीन की बुनियाद पर रिश्ते तलाश करो, क्योंकि जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो जिंदगी कैसे निभेगी। जिसने सिर्फ खूबसूरती को देखा, अब यहाँ चौथी बात खूबसूरती है कि लोग खूबसूरती की बुनियाद पर भी रिश्ता करते हैं। माल, हस्ब नस्ब, खूबसूरती और दीन है तीन। फरमाया अगर खूबसूरती को देखा तो बताइए शक्ल की खूबसूरती कितने दिन रहेगी। एंड वो क्या होगा, जवानी खत्म होगी, 4 साल की बात है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। जो शाह के नादों पे आशियाना बनेगा वो नापैदार हो जाएगा। जबकि नेकी, शराफत, दीनदारी ऐसी चीज है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसलिए आका दो जहां ने फरमाया लोगों नेकी और दीनदारी की बुनियाद पर बीवियों को तलाश किया करो, क्योंकि खूबसूरत औरत का हामिल जब उसे देखता है तो उसकी आंखें खुश होती हैं, जबकि नेक सीरत दीनदार औरत का हामिल जब उसे देखता है तो उसका दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह। उसके दिल को सुकून मिलता है। बस आंखों को खुश करने की बजाय अपने दिलों को खुश किया। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम जी के हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया एक मता है और दुनिया की सबसे कीमती मता नेक बीवी है, पर जिसे अल्लाह ताला नेक बीवी अता करे वो समझ ले कि मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज मिल गई। लेकिन जब नियत में माल होगा, नियत में आला खानदान होगा, नियत में खूबसूरती होगी, शक्ल पे मर रहे होंगे, तो फरमाया क्या होगा, फिर झगड़े ही झगड़े। नियत में हुस्न होगा, झगड़े होंगे। सिर हस्ब नस्ब की वजह से निकाह होगा, झगड़े होंगे। पर शरीयत ने क्या कहा, इस बात की तालीम दी कि निकाह का मकसद ये है कि मियां बीवी पाकीज़ा जिंदगी गुजारे। अब जिसने दीन नहीं पढ़ा वो पाकीज़ा जिंदगी कैसे गुजारेंगे। ये तो हमें आम सादा भी समझ आती है कि कभी हो ही नहीं सकता, और घर में सुकून भी नहीं हो सकता कि दीनदारी नहीं है। जब दीनदारी नहीं है तो अदब नहीं है, अदब नहीं है हया नहीं है, अच्छा अखलाक नहीं है, पर्देदारी नहीं है। आज जितनी भी खवातीन बेपर्दगी कर रही होती हैं, बाजारों में निकलती हैं आधे लिबास पहन के और टाइट लिबास पहन के और गले खुले बना के और दुपट्टे उतार के बाल बिखेर के, उनका कसूर नहीं है। असल में वो जिस घर में पैदा हुई थी वहां दीन नहीं था, उन्हें दीन पढ़ाया नहीं गया, उन्हें दीन समझाया नहीं गया। अगर माँ बाप ने उन्हें दीन पढ़ाया होता, एक तो माँ बाप ने जाति कर ली कि दीन ना पढ़ाया अपनी बेटियों को, उसके बाद जब जिस घर में गई वह खामिद ने अपनी बीवी को दीन ना पढ़ाया, मजीद जुल्म ये हो गया।
तो उनकी जिंदगी कैसी हो गई? दुनियादारी वाली, क्योंकि दुनियादारी वो पढ़ी वो जानती हैं, वो कॉलेज को जानती हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को जानती हैं, उसके मुताबिक वो एंजॉय कर रही हैं, फिर रही हैं, उन्हें समझ कोई नहीं है पर्दा क्या होता है, हया क्या होती है, गैरत क्या होती है, हैं? इससे तबाही और बर्बादी हो रही है माशरे की। इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह ताला तकवा के बाद इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, फरमाया वो कोई नहीं मगर नेक बीवी। कि जो इस बंदे को अल्लाह का तकवा नसीब हो जाए ना, तकवा, उस तकवा के बाद कोई दुनिया में उसको फायदा है तो वो क्या है? उसकी नेक बीवी उसको मिले। तो नेक बीवी कौन सी होगी? जो दीनदार होगी, जो दीन पढ़ी होगी। और फरमाया दुनिया हदीस से बात में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा किराम से पूछा बताओ भाई सबसे अच्छी औरत की अलामत क्या है? जिसका जवाब कोई भी ना दे सकता, हत्ता के मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम उस मजलिस में मौजूद थे, ना दे सके। महफिल खत्म हो गई, रात को फिर महफिल लगी, अली शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब आ बैठे। अर्ज की आका इजाजत था कि ये मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत की अलामत क्या है? जब अर्ज की तो हुजूर ने फरमाया बताओ। अर्ज करने लगे आका सबसे बेहतरीन औरत की अलामत ये है जो ना खुद किसी गैर महरम को देखे और शोहर को इतना प्यार दे कि वो भी किसी गैर महरम को ना देखे। सुभान अल्लाह। कि खुद भी गैर महरम को ना देखे और अपने खामिद को भी इतना प्यार दे दे कि वो भी किसी गैर औरत को ना देखे। इस पर आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, अभी जवाब बड़ा दुरुस्त है लेकिन ये बताओ ये लिया कहां से है? कहां से पूछ के आए हो? अर्ज किया आका मुझे तो खुद मालूम नहीं था लेकिन मैंने घर जाकर सईदा कायनात सुभान का गुजारा सलाम सुभान अल्लाह, ये है देखिए खबर सुभान है। उनसे जाके अर्ज की जवाब पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब अता फरमाया जिस पर ताजदार कायनात ने फरमाया फातिमा तो बुग़्दतुम मिन्नी। ये जवाब फातिमा से कैसे सादर ना होता? ये जवाब तो फातिमा से ही सादर हो रहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं ये दीनदारी है, ये दीनदारी है। सूफिया कहते हैं कि बीवी में 4 सिफात होनी जरूरी है। उसके चेहरे पर हया हो, चेहरे पर उसकी ज़बान में शिरीनी हो, उसके दिल में नेकी हो, उसके हाथ घर के कामकाज में मसरूफ हो। ये 4 बातें हैं। और आगे है अच्छे खामिद की सिफात। ये बात इन्हें नशीब फरमा लीजिए, अगर कोई शख्स अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे तो उसके लिए 2 मिसालें काफी हैं। पहले था बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना कि किस तरह की बीवी, किस तरह की बहू, किस तरह की बेटी घर में लानी चाहिए। अब ये बात हो रही है कि अगर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना हो तो उसके लिए 2 मिसालें जो हमें रसूल पाक की मुबारक जिंदगी से मिलती हैं। आका दो जहां ने अपनी साहबजादी के लिए कैसे दमाद को पसंद करवाया। एक मिसाल हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजह करीम की है, जो रिश्ता में करीबी भी थे, जुर्रत और शुजाअत उनका कोई सानी न था। अल्लाह ने इनको शेर का दिल अता किया था, मुशक्कत उठाने वाला इनका बदन था, जिम्मेदारी निभाने वाले वो इंसान थे। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ने उन्हें इल्म इतना अता किया था। आका दो जहां ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाब, कि मैं मदीने का, मैं इल्म का शहर हूं, अली क्या है उसका दरवाजा है। और अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना हो तो उससे बेहतर मिसाल और कोई नहीं। दूसरी मिसाल सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अच्छा कारोबार था, माशरे में इज्जत का मकाम था, इस्लाम लाने से पहले भी माशरे के मोअज़्ज़िज़ इंसान समझे जाते थे, तबीयत में नरमी थी, इस कदर हयादार थे कि आका दो जहान के लिए फरमाया कि मैं उस्मान से क्यों कर हया न करूं कि अल्लाह के सारे फरिश्ते उससे हया करते। सुभान अल्लाह। तो बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो आका दो जहान ने हमारे लिए तो बेहतरीन मिसालें हमें पेश की। सुभान अल्लाह। अब खाविन की खूबी में से एक बड़ी खूबी ये है कि उसमें तहम्मुल मिजाजी, खामिद जो होता है ना मर्द, उसमें तहम्मुल मिजाजी हो, और क्योंकि वो घर का सरबराह होता है, जिस इदारे का सरबराह बात बात पे बिगड़ जाए वो इदारा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसलिए इरशाद फरमाया वलिरिजाली अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अता फरमाया। ये कुरान पाक है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अता फरमाया, यानी इनको घर का सरबराह बनाया। मर्द की मिसाल बादशाह किसी है और औरत की मिसाल मलका किसी है, मलका किसी है। लिहाजा मर्द में तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी का होना जरूरी है। आपने देखा होगा जब ये तहम्मुल बुर्दबारी नहीं होती तो छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक चलती रहती है, और मामूली बातें, मसलन खाने में नमक ज्यादा डाल गया, ये रोटी ठंडी क्यों है, गर्म होनी चाहिए थी,
हैं ये फला काम ऐसे क्यों हो गया, वो बेचारी घर के काम काज करते थकती नहीं है, कभी भी तारीफ के दो कलमे ज़बान से नहीं निकलेंगे मर्द की ज़बान से, मगर तनकीद की बात जहां हाथ आ गई फौरी पकड़ लेगा, बीवी के पीछे लगा रहेगा। वो मर्द जिनमें तहम्मुल मिजाजी नहीं होती, इनकी अदवारी जिंदगी की गाड़ी रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, किसी हल्की फुल्की बात पर मियां बीवी में सती करनी। एक वाकया मिलता है, एक फैमिली में तलाक हो गई, खामिद किचन के जो सिंक होता है ना, वॉशरूम में भी सिंक लगा होता है मुंह धोने के लिए, और किचन में भी जारी होता है बर्तन धोने के लिए। वो खामिद करता क्या था, वो खामिद आके किचन के सिंक में बुर्श करता था और बीवी रोकती थी, वो मना करती थी यहाँ ना किया करो, जब वॉशरूम में लगा होता वहां कर लिया करो। अब इस बात पे इख्तिलाफ चलते चलते हफ्ता एंड क्या हुआ कि दोनों में तलाक हो गई। अब है देखने सुनने में कोई लड़ाई बनती इतनी बड़ी, मगर वो छोटी छोटी लड़ाई बढ़ते बढ़ते जिदबाजी में आ गई, अकड़ में आ गई, ना मर्द रुका ना औरत बात पीछे और तलाक हो गया। यानी तहम्मुल और बर्दाश्त के बगैर इंसान की जिंदगी कभी भी कामयाब वैसे भी कहीं नहीं होती। आप दुकानदार भी हैं, अगर गाहक को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी भी कारोबारी लाइन में, बड़े से बड़े किसी कारोबार में भी हैं, वहां भी अगर आप लेन देन के मामलात हैं, मुलाकातें हैं, कोई डेट आ गया, कोई मुलाकात का मामला हो गया, किसी को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कारोबार आपका ठप हो जाएगा, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये तो लड़ता ही रहता है हमारे साथ। ये बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसमें देखना होगा। लेकिन फरमाया देखिए हमारे इससे बढ़कर और कोई मिसाल क्या हो सकती है कि आका दो जहां इमामुल अंबिया, हुजूर क्या है, इमामुल अंबिया है, महबूबे खुदा हैं, लेकिन घर के काम काज खुद करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, लेकिन वो दौराने सफर उनकी बीवी साहब की रोजा उनको दर्द देर हुआ तो फरमाया बैठो अभी जाता हूं आग ढूंढ के लाता हूं। ये कौन कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। कुरान ने कहा काला बिअहलिहि कुसू इन्नी आनस्तु नारा, कि आप यहां रुके, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से आग ढूंढ के लाता हूं ताकि तुम्हें आराम मिले। अब देखिए वक्त के पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं, लेकिन बीवी की आसानी के लिए आग के गारे पे ढूंढते फिर रहे हैं। अल्लाह पाक ने मिसालें दी, हमें समझाया कैसे जिंदगी गुजरनी है। तो फिर क्या हुआ, फरमाया ये कितनी बड़ी इबादत बनाई गई होगी, बीवी की यूं खिदमत करना, बीवी से यूं प्यार करना, बीवी का यूं ख्याल रखना, लेकिन अल्लाह के नबी खुद मसरूफ है इस काम में, तो उस बीवी का फिर उसकी खिदमत और ख्याल करने का कितना बड़ा अजर होगा जो अल्लाह पाक हम तक कुरान के जरिए पहुंचा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये करते, ये आलम था। और फिर फरमाया जिस तरह छोटे छोटे पत्थर मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, फरमाया इसी तरह छोटे छोटे मसैल मिलकर इख्तिलाफात के पहाड़ बन जाते हैं। दो दिनों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाती है, नतीजा क्या होता है, घर की तबाही हो जाती है। बाद मौका तो ऐसा भी सुनने में आया कि 35-35, 40-40 साल की रफाकत टूट गई और तलाक हो गई, बड़ी बड़ी उम्र में जाके। वजह क्या है में कि इब्तिदान जब आपने पौधा लगाया था निकाह वाला, उससे पहले उस क्यारी के अंदर दीन नहीं डाल दिया। अगर उस क्यारी में उसके पौधे की इब्तिदा में बचपन से दीन पढ़ा होता दोनों ने, तो किसी न किसी मोड़ पे जाकर कोई हदीस सामने आ जाती, कुरान की आयत सामने आ जाती, दोनों को पता होता, पढ़ लेते तो नहीं चलो वो जिद कर रहा है मैं मान जाता हूं, अगर वो जिद कर रही है तो मैं मान जाता हूं। दोनों में से कोई एक तो कर लेता, मगर नहीं कर सकते। क्यों? उनके अंदर ये चीज है ही नहीं, बर्दाश्त नहीं है, तहम्मुल ही नहीं है। उन्हें बर्दाश्त और तहम्मुल की अहमियत का अंदाजा नहीं है कि दीन क्या है। फिर शरीयत ने दोनों के दरमियान एक मिजान करार दे दिया कि शोहर के जिम्मे है औरत के हकूक अदा करे, औरत के जिम्मे है जो मर्द के हकूक अदा करे। इस तरह दोनों पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे और यही अज़वाजी जिंदगी का मकसूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया अज़वाजल्ली तस्कुनु इलैहा, अल्लाह पाक ने अज़वाजी जिंदगी तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, सुभान अल्लाह, सुकून हासिल करो। और आगे फरमाया मज़ीद कुरान पाक ने मियां बीवी के बारे में फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास है। मियां बीवी को अल्लाह पाक ने मुखातिब किया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो, इतने करीब हो एक दूसरे के। अब लिबास जिसम के साथ जुड़ा होता है। फरमाया ये आलम है कि अल्लाह पाक ने इस मकाम पर मियां बीवी को लिबास से तशबीह दी है, और लिबास से तशबीह देने में वो दो हिकमतें हैं। एक ये कि उससे इंसान को ज़ीनत मिलती है, लिबास से उसके ऐब छुपते हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब उसका लिबास होता है, सबसे ज्यादा। तो बीवी को खामिद के लिए लिबास कहा और खामिद को बीवी के लिए लिबास कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, इतना करीब लिबास हुआ करता है। अब बताइए कि कुर्ब का इससे बेहतर तस्वीर दूसरा कर सकता है कि अल्लाह पाक ने यूं मिसाल दे दी
फिर मशहूर रिवायत है अल्लाह पाक ने सैयदा हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। सवाल ये कि ऐसा क्यों, सर से क्यों नहीं पैदा किया? हाँ, इसलिए ताकि मर्द सर पर न बिठा दें। आदम अलैहिस्सलाम पसली से अम्मा हवा पैदा हुई और दिल की साइड से पैदा हुई हैं। सर से नहीं पैदा किया कि मर्द सर पे न बिठा लें, और पांव से इसलिए नहीं पैदा किया पांव की जूती ना बना लें, पसली से इसलिए ताकि जिंदगी का साथी समझते हुए दिल के करीब रखें। और फिर कुरान पाक ने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ जिंदगी अच्छे अंदाज से गुजारो। कुरान कह रहा है कि अपनी बीवियों में तुम एहसान नहीं कर रहे, अच्छे कपड़े लेके देते हो, जूते लेके देते हो, उनका ख्याल रखते हो, खाने पीने को देते हो, रहने के लिए छत दे रखी है। कुरान कह रहा है अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारो। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं ये बीवियों पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने उनकी तरफ से मर्दों को सिफारिश कर दी है। क्या खामदो, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर अजमत वाले और क्या बात होगी कि तुम्हारी बीवियों के लिए तुम्हारे परवरदिगार को सिफारिश कर रहा है। आज तुम उस सिफारिश का ख्याल रखो, कल वो क़यामत वाले दिन तुम्हारी बख्शिश का ख्याल रखो। अब अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा अहम ये रिश्ता है, कुर्बत है, और ये निकाह है, ये शादी है, जिंदगी का हिस्सा बनना है। और फिर इससे बात में आता है तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। और फरमाया, खुद फरमाते हैं कि मैं अपने अहले खाना के लिए तुम सबसे बेहतर हूं। और आका दो जहां ने अपनी जिंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। किसी शख्स का अंदाजा लगाना हो तो उसके दोस्तों से ना पूछें, किसी शख्स के अखलाक का, रवैये का, रहने सहने का, मामलात का अंदाजा लगाना हो ना उसके दोस्तों से ना पूछें, कारोबारी लोगों से ना पूछें, पूछना हो तो उसके घर वालों से पूछें ये घर में कितना अच्छा है। दोस्तों में तो सारे अच्छे होते हैं, चौक पे तो सारे खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। ये तो नहीं घर जब दाखिल होता है तो बात छुट्टी मारता आता है, पतीला उधर उड़ा दिया, कर दी, बर्तन तोड़ दिए, अल्लाह गुल्ला हो गया, घर पे सारे सहम गए, लो जी बड़ी आ गए। ऐसा तो नहीं। बीवी बेचारी सांस रोक के किचन में खड़ी है, अल्लाह खैर करे, की पड़ेगा पति सड़ना, ऐसा तो नहीं। और बाहर जब जहाँ चौक पे बैठा है, किसी मोहल्ले में बैठा है, किसी गली में बैठा है, किसी दुकान पे बैठा है, किसी कारोबार के वहाँ बड़ा खुश मिजाज, बहुत आला ज़रफ़ वाला, खुश हंसना खेलना, गपशप लगाना है। जैसे घर में आया तेवर बदल गए। कुरान ये कह रहा है ये तेवर नहीं रखने, बल्कि क्या है अच्छे अंदाज से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उसके साथ, खुलूस के साथ जिंदगी गुजारना। कि तुम अगर मर्द इंसान है तो औरत भी इंसान है। मैं अभी शेख इस्लाम साहब को सुन रहा था, सुबह टाइम 7 मिनट का करीब था, वो लंबी बात थी, और यकीन करें मुजद्दद वक्त है, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एक वक्त था कि लोग अपनी बीवी के लिए गजरे लेके आते थे, इतना प्यार और मोहब्बत होता था हैं? और आज जो जदीद दौर है, इस दौर में भी लोग बीवी से कहते हैं पराठे बना, वो पराठे बना रही, वो कई किस्म के अंडे बनवा रहे हैं। वही टाइम बच्चों के स्कूल की तैयारी का टाइम है, वो बच्चों को भी साथ साथ वर्दी पहना रही है, कभी कभी पराठा जल भी जाता है, उधर लेट हो गई। खामिद का भी वही टाइम तैयारी का, वो कहीं बुर्श कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, बच्चे शोर डाल रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, किताबें, वही टाइम सबके जाने का, वो अकेली है, वो सबको तैयारी करे, किसी को कपड़े दे रही है, किसी को बुर्श, किसी को साबुन, किसी को पहना रही है। उधर अंडा, पराठा, नाश्ते, चाय वो कर रहे हैं, उनका डर रंग से है। कहते हैं वो घर में बीवी थोड़ी बनी हुई है, वो तो खात्मा बनी हुई है, वो तो नौकरानी की शर्म बनी हुई है, नौकरानी है तुम्हारी, उसको साथ चढ़ा हुआ, पसीना आया हुआ है। और सारे जब चले जाएंगे वो एंड पे या बचा हुआ खा रही होगी या फिर अपने लिए बनाए के पता नहीं ना बनाए क्या। और फिर क्या होता है, कहते पराठे बनवाएंगे, हर रोज अच्छा पराठा बना के दे रही होगी, एक दिन पराठा जला हुआ मिल गया उठा के फेंक देते, कहते पराठा जला हुआ दे दिया, अंडा खराब कर दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, जरा भी रहम और तरस नहीं आता उसके ऊपर कि ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तेरे बच्चों की माँ है, तेरी घरवाली है, तेरी जिंदगी का साथी है। रहम कर, ख्याल कर कि हर रोज तुम्हारे नाश्तों का, खाने पीने का ख्याल करती है और फिक्र करती है। आजकल आप देख रहे माह रमजान में तो है मर्दों को फिक्र, घर में आने के बाद बेहतरीन दस्तरखान पे चीजें रंग बिरंगी कई लग जाती है, अफ्तारी के टाइम पे, इस तरह सहरी के टाइम पे वो फिक्रमंद होती है, 2 बजे जाग जाएगी, हैं फिक्र रहेगी उसको कि कहीं लेट ना हो जाऊं, देर ना हो जाए, सहरी का खाना लेट ना हो जाए, सालन ये वो फला हर शय फिक्र रहेगी उसको, हैं जी। गैस कम आती है, सिलेंडर भरवा लें, सारी फिक्रें वो करती जा रही होगी, कभी भी खामिद उसके साथ काम नहीं करवाएगा। हालांकि फरमाया, वो फरमाते हैं जिस दिन तुम्हें छुट्टी होती है, हक बनता है उसको भी छुट्टी हो।
जिस दिन तुमने छुट्टी करके सारा दिन सोना होता है ना, तो फिर अपनी बीवी को भी छुट्टी दें हर काम से। उसे कहें आओ आज बाहर करते हैं, बाहर ही खाना खाते हैं, करके बच्चों को भी ले चलते हैं, ताकि वो बेचारे भी कुछ छुट्टी उसकी जिंदगी में भी आ जाए, उसको भी सुकून मिल जाए। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो सदका है ना और खर्च करना है वो क्या है, अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देना है। मैं सही बुखारी के हदीस बयान कर रहा हूं, क्या क्या कह रहा हूं, सही बुखारी के हदीस दे रहा हूं, बतारी से हवाला जल्द नंबर सफा नंबर 20 नंबर दे दीजिए। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालना आका अलैहिस्सलाम खुद डालते हैं और खुद डालते थे और बता रहे हैं कि लोगों ऐसे इससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे प्यार बढ़ेगा, इससे गुर्बत होगी, उसको एहसास होगा कि ये मेरा वाकई खामद है। फिर उसके बाद मर्द की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को दीन पढ़ाए, अगर वो पीछे से पढ़ के नहीं आई उसको दीन पढ़ाए, दीन सिखाए, क्योंकि उससे तेरे बच्चों की परवरिश करनी है। अगर दीन पढ़ी होगी तो तेरे बच्चों को दीन पढ़ाएगी, दीन सिखाएगी, नमाज याद करवाएगी, वुजू गुस्ल ये वो सारा कुछ सिखाएगी। और अगर दीन नहीं पढ़ी हुई, अक्सर घरों में आप देख लें माओ की एक ही ड्यूटी है, क्या करना है, सुबह स्कूल भेजना है, आए हुए को खाना देना है, वर्दी चेंज करवानी है, बैग उठाना है, ट्यूशन भेजना है, आए हुए को फिर खाना देना है, सुला देना है, सुबह उठ के फिर भेजना है। उसको पता ही कोई नहीं कि दीन क्या होता है, दीन पढ़ाना है। वो खुद जो दीन नहीं बेचारी पढ़ी हुई है। मर्द की जिम्मेदारी थी बाहर के काम करना, औरत की जिम्मेदारी थी बच्चों की तरबियत करना। तो तरबियत में जब दीन खुद उसकी तरबियत में नहीं है तो बच्चों की तरबियत में कैसे लाएगी? आप देख रहे सुन रहे मेरी बात। जब वो किसी ट्यूशन छोड़ने जाती है, आगे ट्यूशन वाले कहते हैं कि असि कुरान भी पढ़ा देंगे, रात रात को चलो जबरदस्त हो गया, मुफ्त कुरान मिल जाएगा, ट्यूशन के हम पैसे देते रहेंगे, वो इसी बात पे खुश हो जाती है, तो ठीक हो गया। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा माशरा बिगड़ रहा है, बिगाड़ पैदा हो रहा है। वही बच्चे वही औलाद जब पढ़ के जवान होती है, बड़े वो बदतमीज हो जाते हैं, वो बेहया हो जाते हैं, वो जबान दराजी करते हैं, वो माँ बाप के सामने ऊंचा बोलते हैं, थोड़ा सा सांप निकालने की, जब तक वो डरते रहेंगे चुप रहेंगे, जैसे निकलेंगे वो शुरू हो जाएंगे। फिर माँ बाप कहते हैं बदतमीज होगी लोग हमारी, बस ये माहौल ही ऐसा है, माशरा ही ऐसा है। घर का माहौल नहीं याद रहेगा कि हमने इनको तरबियत क्या दी है, कौन सा दीन पढ़ाया है हमने, एक नाज़ा कुरान और उसके बाद कुछ नहीं। इससे क्या हो रहा है, ये भी नुकसान हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरा जो खामिद है ना बार बार तो गुस्सा करता है, हत्ता कि मारता भी है, और ये दोनों कान खोल कर सुनने वाली बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं। तो वो बड़ी महफिल में आके हुजूर की मजलिस मौजूद सहाबा कराम, उसमें आके बीवी ने आकर महफिल में कहा कि मेरा शोर मुझे छोटी छोटी बात पे झिड़कता है और मारता भी है। आका तो जहां ने इरशाद फरमाया उसके खामिद को कि तुम अपनी बीवी को बादी समझते हो, नौकरानी समझते हो, खादमा समझते हो फकत, और खादमा समझ के मारते हो, फिर उसके साथ तुम बोसो किनार भी करते हो, हैं, फिर उसको बीवी भी बनाते हो। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और फरमाया तुम्हें इस बात पर हया नहीं आती? एक टाइम पे इतने करीब हो जाते हो और एक टाइम पे उसको नौकरानी समझ के मारते हो, नौकर को कहा ये नौकरानी है और खादमा है मार। यानी एक वक्त में तुम उससे इतना करीब हो रहे होते हो, दूसरे वक्त में उसे पानी की तरह मार रहे होते हो। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। और दो बातें आम हैं, फरमाया एक ये कि औरत की जुबान काबू में नहीं रहती, दूसरी ये कि मर्द के हाथ काबू में नहीं रहते। औरत की जुबान काबू में नहीं रहती। औरत को भी देखना होगा कि मेरा जो रवैया है खामिद के साथ कैसा है, हैं? मेरी ज़बान जो चलती है खामिद के सामने कैसे चलती है, सास के सामने कैसे चलती है, ससुर के सामने कैसे चलती है, बाकी जो घर में कोई रिश्तेदार मौजूद है उनके साथ मेरा रवैया कैसा है, हैं? ये भी देखना जरूरी होता है। और एक लंबी तफसील है इस हवाले से कि बदज़बान बीवी अपने शोहर को कब्र में पहुंचाने के लिए सवारी का काम करती है। जिसकी बीवी बदज़बान हो उसे सारी जिंदगी सुकून नहीं मिल सकता। बस औरत को कहा गया है तो अपनी ज़बान के अंदर शीरीनी मिठास पैदा करे और अपने शोहर से और शोहर के घर वालों से अच्छे अंदाज में बात करे। जबकि शरीयत ने हुक्म दिया कि बीवियां अपने शोहरों से बात करें तो नरम लहजा में बात करें और गैरों से बात करें तो सख्त लहजा में बात करें, ताकि उन्हें दोबारा खामखा बात करने की हिम्मत ना हो। आगे एक लंबी तफसील है मेरे पास मौजूद, वो क्या है कि वो औरत जो दीन नहीं पढ़ी हुई, उसको हया का नहीं पता, उसको अदब का नहीं पता, उसको अच्छे अखलाक का नहीं पता, वो जब शादी पे जाएगी बड़ी बार सवर के जाएगी, किसी फंक्शन में जाना होगा गैरों पे या अपनों पे, बन सवर के जाएगी,
बाजार में भी जाएगी तो तैयार होके जाएगी, मगर खामद के लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसको खामद की अहमियत का भी अंदाजा नहीं, कैसे वो दीन नहीं पढ़ी है बेचारी, इससे भी घरों के अंदर नुकसान हो रहा है। बड़ा एक लंबी तफसील है, वक्त खामद के हकूक़ की बात किया गया। यहाँ तो जहाँ ने हकूक़ ज़ौजैन का तज़किरा करते हुए औरतों से फरमाया, अगर शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करें। इस हदीस पाक में ये नहीं कहा गया कि मैं औलाद से कहता, इस हदीस पाक में ये नहीं कहा गया कि मैं औलाद से कहता कि अपने वालिदैन को सजदा करें। ये बताया गया कि जिस कदर मकाम वालिदैन का उसकी औलाद के मुकाबले में है, उससे बढ़कर मकाम शोहर का है उसकी बीवी के मुकाबले में। ये बताया आकर बड़ी तफसील के साथ। और खामद की खुशी में अल्लाह की खुशी है। जिससे पाक में आता है अगर किसी औरत से उसका खामद जायज वजह से नाराज हो और वो औरत दिल करके खामोश रहे और खामद ऐसी हालत में सो जाए तो सारी रात अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत बरसाते रहते हैं, लानत भेजते रहते हैं। और खामद गोया खामद की खुशी में अल्लाह की खुशी है, खामद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। और आखिरी बात मैं बताऊं आपको, हदीस पाक में है कि अगर कोई औरत खामद के गुस्से पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसे सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का अजर अता फरमाएगा खामद के गुस्से पर। और इसी तरह कोई मर्द अगर अपनी बीवी के गुस्से पर सब्र करे अल्लाह ताला उसे भी सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का दर्जा अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में जब कोई बीवी अपने खामद की तरफ देखकर मुस्कुराती है और खामद बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। और आका दो जहां की आदत करीमा ये थी, जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते। खामदों को चाहिए दफ्तरों के झगड़े बाहर के मामला बाहर रखें, जब भी घर में दाखिल हो मुस्कुराते मुस्कुराहटे बिखेरते हुए सुन्नत पे अमल करते हुए सवाब भी मिलेगा और जवाब में बीवी को भी मुस्कुराहट देने का मौका मिलेगा। और ये भी नहीं होना चाहिए कि खामिद तो मुस्कुराते चेहरे से आए मगर बीवी मुंह लटकाए फिरती हो। तो खामिद की मुस्कुराहट का जवाब बीवी को मुस्कुराहट से देना चाहिए। आइए नफरतों को दूर कीजिए, मोहब्बत भरी पकीदा जिंदगी का आगाज कीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, लाते हैं कहां से वक्त लोग नफरतों के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वो हमें खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।